नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना पैसा बैंक में सेफ तो रखना चाहते हैं, लेकिन बैंक के जो मामूली 3 से 4% ब्याज से खुश नहीं हैं? अक्सर हम जो है ऊंचे ब्याज के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकते हैं, कभी शेयर बाजार का रिस्क लेते हैं तो कभी किसी स्कीम में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दौर में ऐसे भी तरीके हैं जहां आपकी एफडी सेफ भी रहेगी और आपको सरकारी या बड़े प्राइवेट बैंकों से कहीं ज्यादा यानी लगभग जो है 9% तक का ब्याज भी मिल सकता है। आजकल इंटरनेट पर स्टेबल मनी ऐप का काफी शोर है, कोई इसे गेम चेंजर कह रहा है तो किसी के मन में सेफ्टी को लेकर सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इस ऐप का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर पैसा लगाना आपके लिए समझदारी का सौदा है या आपके साथ धोखा हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्टेबल मनी ऐप है क्या, कैसे ये काम करता है। मान लीजिए आप एक मॉल में गए हैं जहां अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम है। स्टेबल मनी भी एक तरह का फाइनेंशियल मॉल है। ये खुद कोई बैंक नहीं है बल्कि एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। इसने देश के कई स्मॉल फाइनेंस बैंकों और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस या महिंद्रा फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको सूर्योदय बैंक या उत्कर्ष बैंक में एफडी करानी है तो आपको उन बैंकों में जाकर नया सेविंग अकाउंट खुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस एक ऐप के जरिए अपनी पसंद के बैंक में एफडी बुक कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है 100% डिजिटल है और आप मात्र 1,000 रुपए से जो छोटी अमाउंट है उससे भी यहाँ पर जो है शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, बात है उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर हिंदुस्तानी के मन में आता है, भाई मेरा पैसा सेफ है या डूब जाएगा। देखिए, जब हम किसी नए ऐप का नाम सुनते हैं तो डर लगना लाजमी है, लेकिन यहाँ सेफ्टी के दो बड़े पहलू हैं। पहला, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सीधा उस बैंक के पास जाता है जिसे आपने चुना है। स्टेबल मनी आपके पैसे को अपने पास नहीं रखता है, वो सिर्फ एक मीडियम है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार की संस्था यानी DICGC आरबीआई की एक सब्सिडरी के तहत हर बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। यानी अगर भगवान ना करे वो बैंक डूब भी जाए तो आपके 5 लाख रुपए तक की पूरी रकम जो है सेफ है। तो अगर आप अपनी एफडी की अमाउंट 5 लाख के अंदर रखते हैं तो आपका रिस्क लगभग 0 हो जाता है। दोस्तों, एक और मजेदार बात जो है इस ऐप को खास बनाती है वो है इसका कंपैरिजन टूल। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है। इस ऐप के अंदर आप जो है 20 से भी ज्यादा बैंकों के लेटेस्ट एफडी रेट्स को एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो SBI हो, HDFC बैंक हो या कोई और नया स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे आपको ये साफ हो जाता है कि कहाँ पैसा लगाने पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। इसके अलावा यहाँ प्रो प्रॉम्प्ट्स जैसी फीचर भी मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि अगर आप 1 साल की बजाय 15 महीने की एफडी करेंगे तो आपको ½ % ज्यादा ब्याज मिल सकता है। ऐसी बारीक जानकारियां अक्सर हमें बैंक के काउंटर पर नहीं मिलती हैं। इसी वजह से आजकल बैंकों में लोग एफडी करवाने से बचते हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना गुलाबी है, इतना हरा है? नहीं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्टेबल मनी के साथ एक छोटी सी चुनौती यह है कि यहाँ अभी भी बड़े सरकारी बैंक जैसे SBI या PNB में सीधे इन्वेस्ट करने का विकल्प ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बहुत कम है। ज्यादातर ऑप्शन स्मॉल फाइनेंस बैंकों के हैं। हालांकि ये बैंक RBI से रेगुलेटेड है, फिर भी कुछ लोग बड़े नामों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। साथ ही कुछ यूजर्स ने वीडियो KYC के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम्स की कंप्लेन भी की है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है बैंक की तरफ से होता है तो कभी कभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है, कभी सर्वर डाउन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप समय से पहले अपनी एफडी तोड़ते हैं तो बैंक के रूल के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए एफडी करने से पहले। ऐप के भरोसे की बात करें तो स्टेबल मनी ने अपनी मार्केटिंग में काफी इन्वेस्ट किया है। आपको हर तरफ इनकी एड
एड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि ये बड़े टीवी शोज जैसे केबीसी को भी स्पॉन्सर कर चुके हैं। इनके पास लाखों एक्टिव यूजर्स हैं जो रोज करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनके कस्टमर सपोर्ट को लेकर भी फीडबैक काफी पॉजिटिव है। अगर आपको ऐप के जरिए इन्वेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनकी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है। मेरे हिसाब से अगर आप अपनी पुरानी सुस्त एफडी से उब चुके हैं और सेफ तरीके से अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऐप एक बार ट्राई करना तो बनता है। आप इसको ट्राई कर सकते क्योंकि सेफ भी है, ट्रस्टेड भी है। चलते चलते एक प्रो टिप दे देता हूँ, हमेशा अपनी जो जमा पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, उसको अलग अलग बैंकों में बांट कर रखें। इससे आपका रिस्क भी कम होता है और लिक्विडिटी भी बनी रहती है। स्टेबल मनी आपको ये आजादी देता है कि आप एक ही डैशबोर्ड से अपनी सारी अलग अलग जो एफडी है उसको ट्रैक कर सके। ये सर्विस आज के भाग दौड़ वाले समय में किसी भी वरदान से कम नहीं है, काफी यूजफुल है। आज की लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि बैंक को विजिट करें। तो दोस्तों ये था स्टेबल मनी ऐप का पूरा सच। अगर आप भी ऊंचे ब्याज का फायदा उठाना चाहते हैं तो समझदारी से जो है डिसीजन ले, अपना चुनाव सही करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी जो है शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी पुराने तरीके से बचत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे इस ऐप को लेकर या किसी और चीज को लेकर, आप नीचे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और आपका जो कमेंट पढ़ूंगा भी।